हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। क्या कहता है? द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। समझिए एक बार क्वेश्चन को। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। कोई भी शहर है जिसके अंदर टैक्सी पर क्या है? फिक्स्ड चार्ज है। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ एक और चार्ज है जो पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपए देता है। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का जो लगने वाला चार्ज है वो क्या है, दोनों ही बताने हैं। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कहता है कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। देखिए, कोई टैक्सी है, उसके ऊपर फिक्स्ड चार्ज है। जिस तरह आमतौर अपने शहरों में होता है कि रात 10 बजे के बाद कहते हैं कि 100 रुपए या 200 रुपए तो लगेंगे ही। बाकी उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाओगे, जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे, उसका अलग से चार्ज लगेगा। वही कंडीशन है यहाँ पे क्वेश्चन में। लेट दी फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है उसको हम लेट कर लेते हैं x रुपीज। मान लिया कि जो ऑटो में बैठेगा, जो भी टैक्सी में बैठेगा, वो x रुपए तो देगा ही देगा। फिर क्या होगा? एडिशनल चार्ज। जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है? y रुपीज है। हमने लेट कर लिया कि अगर उसके अंदर बैठते हैं टैक्सी के अंदर, उसमें x रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन एडिशनल चार्ज आप पर किलोमीटर जितना जाओगे y रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। फिर क्या कहता है कि फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर गया है तो उसके लिए इसने कितने रुपए दिए हैं? 105 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है कि 105 रुपए दिए उसने, किसके लिए? 10 किलोमीटर के लिए। अगर वो टैक्सी में बैठा x रुपए तो वहीं पे लग गए उसके, प्लस 10 किलोमीटर गया है। 10 किलोमीटर गया है, y क्या चार्ज है? 1 किलोमीटर का एडिशनल चार्ज है। मान लिया कि 100 रुपए तो वो लग गए उसके, कि जो फिक्स्ड चार्ज है, और 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है वो, तो यहाँ कितने हो गए? 50 और 100। समझ में आया? तो दोबारा देखिए कि जो 10 किलोमीटर गया उसके लिए उसने 105 रुपए दिए। फिक्स्ड चार्ज तो है ही साथ में, उससे अलग वो 10 किलोमीटर गया उसका चार्ज ये। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो उसने 105 रुपए पे किए। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में क्या कहता है वो कि 15 किलोमीटर गया तो उसने 155 रुपए दिए। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हमारे सेकंड कंडीशन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, एडिशनल और फिक्स्ड चार्ज क्या है, ये दोनों हमने बताने हैं। तो यहां से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम हमें गिवन है, वही मेथड लगाना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड से ले लेते हैं, यहां से सेकंड से x इज इक्वल टू 155, ये प्लस का उधर चला गया तो माइनस का 15y होगा। यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 155 माइनस का 15y। पुट x इज इक्वल टू 155 माइनस का 15y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये वैल्यू उठा के x की यहां रख देते हैं, यानी क्या इक्वेशन हमारी? x प्लस 10y इज इक्वल टू
105 और x की वैल्यू क्या रखनी है 155 माइनस का 15y प्लस का 10y इज इक्वल टू 105। तो यहां से क्या आ गया हमारा माइनस के 15 और प्लस के 10 यानी माइनस का 5y 105 ये प्लस का उधर चला गया तो 155 माइनस का हो गया माइनस का 5y और यहां से क्या बच गया अगर माइनस करते हैं तो माइनस का 50 माइनस से माइनस कैंसिल आउट y इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में कर जाएगा तो डिवाइड में यानी 50/5 कैंसिल आउट कर दिया तो 10 तो y कितना आ गया हमारा 10 रुपीज यानी जो एडिशनल चार्ज है वो कितना लग रहा है 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। अब क्या बताना हमने फिक्स्ड चार्ज रहता है फिक्स्ड चार्ज के लिए कोई एक इक्वेशन ले और उसके अंदर उसकी वैल्यू रख दें। तो देखिए फिक्स्ड चार्ज क्या रहेगा लेट कर लिया कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं या सेकंड में रख देते हैं सेकंड में पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड में रखते हैं सेकंड क्या है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 x प्लस 15 और y की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 155 x प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 इज इक्वल टू 155 तो x इज इक्वल टू 155 ये प्लस का है 150 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी माइनस का 150 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमें पता चले यहाँ से क्या कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो क्या लगता है x रुपए और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगता है वो कितना है 10 रुपीज है। अब उसने कहा कि अगर मैं 25 किलोमीटर जाता हूँ तो उसका क्या चार्ज लगेगा डिस्टेंस कितना कवर करना उसने 25 किलोमीटर यानी फिक्स्ड चार्ज लग गया प्लस 25y। अब हमें ये निकालना है x कितना है फिक्स्ड चार्ज x 5 रुपए तो यही लग गए कि वो टैक्सी में बैठे ही फिक्स्ड चार्ज था प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 5 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 250 और दोनों को ऐड करते हैं तो 255। अगर वो 25 किलोमीटर जाता है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपए। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि कोई आदमी अगर टैक्सी से जाता है उसका कुछ फिक्स्ड चार्ज है और कुछ अलग से चार्ज देता वो डिस्टेंस कवर करने का। तो कहता है अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपए देता है और अगर 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपए देता है। तो बताओ उसका फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज क्या है और 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो उस पर क्या चार्ज लगेगा यानी उसका कितना उसका किराया बन गया वो बताना हमने। तो यहां से देखिए हमने फिक्स्ड चार्ज लेस कर लिया x और एडिशनल चार्ज कर लिया y। अगर वो टैक्सी में बैठता है जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो x रुपए और पर किलोमीटर का जो चार्ज लगेगा वो कितना है y रुपए। तो पहली इक्वेशन और दूसरी कि 10 किलोमीटर गया था फिक्स्ड चार्ज प्लस कितना 10y यानी एडिशनल चार्ज के साथ इसको लिख देते हैं और दोनों का 105 रुपए दिया था। दूसरे वाले में 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपए देता है। यहाँ सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली फिर इसको फर्स्ट वाले में रख दिया y की वैल्यू आ गई y को हमने सेकंड में रख दिया तो x की आ गई। इस तरह से हमने फिक्स्ड और एडिशनल दोनों ही चार्ज निकाल लिए। लास्ट में लिख सकते हैं हम फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज एडिशनल चार्ज 10 रुपीज चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर गया है तो उसके लिए उसको 255 रुपए पे करने पड़ेंगे। देखते हैं इस एक्सरसाइज का फिफ्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है। थर्ड का फिफ्थ पार्ट है इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में दो दो ऐड कर दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमने फ्रैक्शन बतानी है, यानी वो भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है वो बतानी है। तो देखिए फ्रैक्शन गिवन नहीं है, लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन। लेट द न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर क्या मान लिया हमने, y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x और y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, फ्रैक्शन होगी x/y, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर और जो नीचे होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। यानी हमारी फ्रैक्शन की वो ये होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गया उसने, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाता है, 9/11, यानी x/y, ये हमारी फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में भी दो ऐड कर दिया उसने और डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह दो दो ऐड कर दिया। अब बन गई क्या वो 9/11, वो क्या बन गई 9/11। और सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है वो अगर 3 ऐड कर देता हूं तो 5/6, यानी ये फर्स्ट केस था हमारा, केस सेकंड, केस फर्स्ट था। x+3 y+3 इज इक्वल टू 5/6, तो 5/6 हो जाती है। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, दोनों को सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। x+2 अपॉन y+2 इज इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहां, यानी 11 की मल्टीप्लाई x+2 के साथ और 9 की y+2 के साथ, यहां मल्टीप्लाई की 11x + 22 9y + 18। अब क्या करते हैं, x और y की एक तरफ विदाउट x y एक तरफ रख लेते हैं। 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 और ये उधर गया तो माइनस का 22। अब क्या करेंगे, यहां से जो इक्वेशन बनती है उसको लिख लेंगे। 11x माइनस का 9y और क्या आएगा माइनस का 4, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी जो फर्स्ट थी उसको हमने चेंज करके थर्ड में ले आए। अब यहां से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं x की या y। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं 11x इज इक्वल टू माइनस का 4, ये उधर चलेगा तो क्या होगा, माइनस का था प्लस का 9y। आप इसको ऊपर भी चेंज कर सकते थे, ये चीज कोई जरूरी नहीं। अब जैसे मैं करवा रहा हूं, अगर ऐसे करते हैं तो पहले वाला क्वेश्चन की तरह हो जाता है, आप स्टेप अच्छे से याद रखोगे। x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन 11। अब इस इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं इसी फॉर्मेट में, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, यानी 6 की मल्टीप्लाई x+3 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई y+3 के साथ। यहां से हो गया 6x + 6 3 जा 18, 5y + 15। यहां से वही फॉर्मेट 6x, इसको y वाले को इधर ले आएंगे 5y 15 और ये 18 उधर चलेगा तो माइनस का 18, यानी 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसको हम यहां रख देंगे, x की जो वैल्यू निकाली थी उसको यहां, फिर क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। x की वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या है, 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, और x की जगह पे क्या लिखना हमने, x की जगह लिखना है माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन 11 माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 प्लस 9 की ओर 6 के मल्टीप्लाई 54y अपॉन 11
माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ 11 है, 11 एलसीएम आएगा तो क्या करेंगे, दोनों ही साइड 11 से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 11, यानी दोनों ही साइड हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे में तो ये इक्वेशन नजर आएगी आपको। तो अब देखिए, अगर दोनों ही साइड 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस केस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इसको। 11 मल्टीप्लाई माइनस का 24 प्लस 54y अपॉन 11 माइनस 5y मल्टीप्लाई 11 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गए यहाँ, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 55y, और यहाँ क्या आ गया, माइनस का 33। यहाँ से देखिए, प्लस का 54y और माइनस का 55, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस का y, और यहाँ माइनस का 33, और ये उधर चला 24, इधर माइनस का था, उधर क्या हो गया, प्लस का 24। अब इसको हम माइनस कर देंगे, यानी माइनस का y, यहाँ से माइनस करते हैं तो क्या बच गया 9, यहाँ से क्या बच गया 9, और वो किसका, माइनस का, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे हम, इक्वेशन 3 हमारे पास 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, और रखना क्या है, y की वैल्यू को यहाँ रखना हमने, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिख दी, 11x माइनस का 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू माइनस का 4। 11x माइनस 9 9 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इज इक्वल टू माइनस का 4। 11x इज इक्वल टू माइनस का 4, अगर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 81, यानी 11x इज इक्वल टू 81 हमारा प्लस का है, और ये क्या है, माइनस का, यहां से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 77, और 11 डिवाइड करके 77 को तो 7x इज इक्वल टू क्या आ गया 7, यानी इस क्वेश्चन में हमने x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी, फ्रैक्शन बन गई 7/9, न्यूमरेटर कितना आया 7 और डिनोमिनेटर कितना आया 9। लास्ट में लिख देंगे न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 7 और डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 9। Hence the numerator and denominator of fraction is 7 and 9, यानी x is equal to 7 और y is equal to 9। अगर फ्रैक्शन पूछता है तो हम फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं 7/9। आई थिंक क्लियर होगा। फ्रैक्शन नहीं गिवन थी, हमने फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लिए, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई x अपॉन y। जो कंडीशन गिवन थी हमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 2 ऐड करता तो वो 9/11 हो जाती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई। फिर कहता है कि अगर दोनों में 3 3 ऐड करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने पर वो 5/6 हो जाती है, तो हमने इक्वेशन नंबर 4 बना ली थी 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, उसको यहाँ रख दिया, जो यहाँ से वैल्यू आई y की उसको यहाँ रख दिया, तो हमारी x की वैल्यू। लास्ट पार्ट देखते हैं इसी का।